हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही विख्यात है, जो मैन बुकर प्राइज़ 2008 का विजेता रह चुका है और जिसका नाम है द वाइट टाइगर। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो गरीबी से अमीर बनता है और कैसे बनता है, इसी पर है ये कहानी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द वाइट टाइगर की कहानी जो है वह गरीबी या निम्न वर्ग के लोगों के बारे में है और भारत को दो भागों में दिखाया गया है। एक है अंधेरा या अंधकार वाला और एक है उजाला वाला। अंधेरा भारत है यानी गांव और उजाला भारत है यानी शहर। अब ये जो उजाला हो या अंधेरा हो, यहाँ पर अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग हैं। अमीर लोग जो है वो कहीं न कहीं गरीब लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं और गरीब लोग हैं वह इसे अपना नसीब, भाग्य या किस्मत जो भी कहे, ये मानकर उनकी दासता करते हैं। यानी वो दास बने रहते हैं और इसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। और साथ ही साथ समाज भी ये दिखाता है कि क्योंकि तुम गरीब हो, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, तुम कभी उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। तो इसी को लेकर है ये कहानी। और कहानी जो शुरू होती है वो बलराम से शुरू होती है। बलराम एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, मगर स्कूल में वह एक छिपकली को देखता है और उससे डर जाता है। तो इतना क्या कहूँ, कमज़ोर तरह का लड़का है, मगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दिन एक निरीक्षक आता है यानी इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, स्कूल इंस्पेक्शन के लिए। और बलराम ही वो लड़का है जो सभी प्रश्नों का ठीक उत्तर देता है। तो वो निरीक्षक जो है उसे कहता है कि तुम तो वाइट टाइगर हो। अब टाइगर जो है वह झुंड में नहीं चलता, वो उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है, एक अलग पर्सनालिटी होता है और वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है, वो दूसरों की तरह नहीं होता। तो इसी तरह बलराम जो है वह दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है। और वाइट टाइगर इसीलिए क्योंकि वाइट टाइगर बहुत दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। तो ये जो बलराम है ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है। तो बलराम बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वाइट टाइगर कहा जाता है। मगर कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक मोड़ आता है। उसकी कज़न सिस्टर की शादी हो जाती है और दहेज दिया जाता है और दहेज देने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज के कारण जो है बलराम को अपना जो स्कूल छोड़ना पड़ता है और उसे एक चाय की दुकान में काम करना पड़ता है, ठीक अपने बड़े भाई की तरह। मगर बलराम क्योंकि सबसे अलग है, इसीलिए वह चाय की दुकान में लोगों की बातें सुनता है और वो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। और हम और आप जो है आज की बात सोचते हैं, मगर बलराम जो है वह भविष्य की बात सोचता है। और इसीलिए वह ये काम छोड़कर वह ड्राइवर के लिए, माने ड्राइवर सीखने के लिए वह जाता है। और उसकी दादी भी उसे हाँ कर देती है और कहती है कि उसका जो तनख्वाह है उसके गांव में भेजे तभी वह हाँ करेगी। और दादी हाँ कर देती है। इसके बाद वह ड्राइवर का काम सीखता है और ड्राइवर का काम सीखने के बाद वह बहुत सारे घर घर में वो जाता है नौकरी मांगने के लिए ड्राइवर की। तभी वह देखता है कि एक घर है जिसके छत पर मिस्टर अशोक नाम का एक व्यक्ति खड़ा है। हालांकि वह नाम तो तभी नहीं जानता था, बाद में वह जानता है कि उनका नाम मिस्टर अशोक है। तो उसे देखते ही बलराम को यह महसूस होता है कि यही मेरा मालिक है। और वह वहाँ पर खड़ा रहता है। और तभी उसके पिता घमरघेज जो है, घमरघेज अपने बेटे को अशोक को लेकर नीचे आते हैं। और उनका बड़ा बेटा नेवला भी उनके साथ आता है। हालांकि घमरघेज और नेवला उनका असल नाम नहीं है, मगर बलराम उन्हें इन नामों से पुकारता है। अब बलराम को एक टेस्ट ड्राइव देने के लिए कहा जाता है और वह टेस्ट ड्राइव देता है और वह पास भी हो जाता है, उसमें उत्तीर्ण कर जाता है और उसे ड्राइवर के हिसाब से रख लिया जाता है। मगर वह पहला नंबर ड्राइवर नहीं, दूसरा नंबर ड्राइवर है।
यहाँ भी आकर वह बहुत सारी बातें सुनता है। पहले तो उसे पता चलता है कि ये घमरघेच जो है उसी के गाँव का है। दूसरी चीज़ जो है, घमरघेच कोयले का कुछ व्यापार करता है और जिसमें 2 नंबरी कारोबार भी है, जिसके लिए उसे नेता को बहुत सारे पैसे खिलाने पड़ते हैं। साथ ही साथ छोटे मालिक जो है यानी मिस्टर अशोक जो है, वो अमेरिका से पढ़ लिख कर आए हैं और अमेरिका से एक लड़की जो कि ईसाई है, उससे शादी करके आए हैं जिनका नाम है पिंकी मैडम। तो ये जो है इस घर में उसे नौकरी मिलती है। अब एक ऐसा अवसर आता है जिसमें जाना रहता है उन लोगों को यानी मिस्टर अशोक, नेवले और पिंकी मैडम को, इनको जाना रहता है गुड़गाँव। गुड़गाँव में नेताओं को कुछ पैसे खिलाकर इस काम को, ताकि इस काम में कुछ झमेला ना हो, इसी के लिए उनको घूस देना पड़ता है। तो इस काम के लिए उनको जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि पहला नंबर ड्राइवर तो बलराम है नहीं, इसके लिए वह तिगड़म लगाता है, वह कुछ ऐसी योजना बनाता है जिससे पहला नंबर ड्राइवर नहीं बल्कि वो जाए गुड़गाँव, और होता भी ऐसा ही है। तो गुड़गाँव जब जाता है तो वह ड्राइवर रहता है अशोक, पिंकी मैडम और नेवला, ये तीनों जाते हैं और नेवला जाते ही अशोक का परिचय बहुत सारे नेताओं से करवा देता है। अब अशोक का काम है कि एटीएम से पैसे उठाना और इन नेताओं को देना, क्योंकि गुड़गांव से नज़दीक दिल्ली है और यहाँ पर नेताओं को पैसा खिलाना पड़ता है क्योंकि वो कोयले का 2 नंबरी काम करते हैं। अशोक जो है, क्योंकि वो एक कमज़ोर कड़ी बन गया था, क्योंकि वह गाँव में वो ज़मींदारों की तरह ठाट-बाट भी नहीं दिखा सकता था या नहीं दिखाना चाहता था, लोगों को दबा कर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वह बहुत स्वतंत्र ख़यालात का था। तो दूसरी तरफ जो पिंकी मैडम जो है, वह अमेरिका जाना चाहती थी और बार-बार यह कहती थी कि अशोक चलो हम अमेरिका जाते हैं, और अशोक अमेरिका नहीं जाना चाहता। इसीलिए वह एक बीच बचाव का रास्ता निकालता है, जिससे उसे गाँव में भी नहीं रहना पड़े और अमेरिका जैसा फ़ील आए। तो गुड़गाँव एक शहर है जो कि अमेरिका जैसा दिखता है, और इसीलिए अशोक यह सोचता है कि क्यों ना यहीं गुड़गाँव में हम रहें, मैं पिंकी रहे और हमें गाँव भी ना जाना पड़े और पिंकी को अमेरिका भी ना जाना पड़े, और इसी तरह हम खुशी-खुशी रहें। तो दूसरी तरफ जो बलराम है, वह देखता है कि कहाँ ऐसा अंधकार जैसा जगह, चाहे वह गया के गाँव की बात करे या फिर धनबाद की बात करे, और कहाँ यह उजाला जैसा जगमगाता शहर, एक ऐसा भारत जहाँ से वह आया है, जहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर विद्युत नहीं पहुँचा है, और एक ऐसी जगह है ये जहाँ पर शॉपिंग मॉल है, सिनेमा हॉल है, गगनचुंबी अट्टालिकाएँ हैं। तो ये दोनों भारत में ही है, मगर देखने से लगता है कि एक विदेश है और एक भारत है। इसीलिए यहाँ अंधेरे और उजाले के हिसाब से गाँव और शहर को बताया गया है। अब क्योंकि कहानी बलराम की है, तो बलराम किस तरह अपने गाँव से धनबाद आता है, धनबाद से गुड़गाँव जाता है, और गुड़गाँव से कैसे वह बंगलौर जाता है। बंगलौर में वह एक नौकर नहीं बल्कि एक मालिक है। तो वह किस तरह एक नौकर से एक मालिक बनता है, और इसके पीछे उसे क्या-क्या खोना पड़ता है, उसे क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, और क्या एक नौकर से मालिक बनना इतना ही आसान है? ये सब बात जानने के लिए आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ इस कहानी में आपको गरीबी, जाति प्रथा, ज़मींदारी प्रथा, भ्रष्टाचार और भेदभाव, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो भारत में आपको देखने को मिलती ही है। और यहाँ पर भारत में नौकर से हर चीज़ करवाया जाता है। अमेरिका में एक ड्राइवर है तो वह ड्राइवर ही रहेगा, मगर भारत में वह ड्राइवर भी है, वह खाना भी पकाता है और वह अपनी मालिक की सेवा भी करता है। और यही नहीं, अगर वह थोड़ी-सी चालाकी करने की कोशिश करे तो उसके परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है, या फिर जान से मार भी दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा-वैसा चीज़ हो तो उस नौकर को काम से निकाल दिया जाता है। मगर हमारा जो नायक है, जो ड्राइवर है, बलराम है, वह पराधीन नहीं रहना चाहता, वह स्वाधीन बनना चाहता है। वह केवल एक नौकर या ड्राइवर बन के नहीं रहना चाहता। उसकी इच्छा है कि वह स्वतंत्र रहे, वह मालिक हो, और इसी कारण वह एक कैद से छूट कर वह
स्वतंत्र रहना चाहता है, बिल्कुल एक व्हाइट टाइगर की तरह। बलराम यह सोचता है कि जैसे एक पिंजरा है और उस पिंजरे में कई मुर्गे मुर्गियां हैं, वह एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं और लड़ाई करते करते ही मर जाते हैं। मगर बलराम की सोच लड़ाई करने की नहीं है पिंजरे में, वह पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है और वह स्वतंत्र घूमना चाहता है। तो बलराम कैसे गुड़गांव से बंगलौर जाता है, कैसे एक गरीब इंसान से अमीर बनता है, कैसे एक गरीब इंसान से अमीर बनता है और कैसे एक नौकर से मालिक बनता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए और असाधारण एक सफ़र है बलराम की, इस सफ़र को जानने के लिए आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, या फिर आप नेटफ्लिक्स में भी ये कहानी देख सकते हैं, द वाइट टाइगर। और एक न एक बार आप इसे ज़रूर देखिए या पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और किताब के साथ। तब तक के लिए अलविदा।